ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस बार के लोकसभा चुनाव में शायद डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय सीट ही राजस्थान की इकलौती सीट है जहां करीब एक दशक बाद त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। यहां के आदिवासियों में बीटीपी पार्टी बेहद लोकप्रिय होती जा रही है। विधानसभा में 2 सीट जीतकर आई भारतीय ट्राइबल पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कड़ी टक्कर दे रही है। बीटीपी पड़ोसी राज्य गुजरात की एक पार्टी के तर्ज पर यहां पनपी थी। बीटीपी से कांतिलाल रोत मैदान में हैं। बीजेपी ने पूर्व मंत्री कनकमल कटारा और कांग्रेस ने 3 बार सांसद रहे ताराचंद भगोरा को इस सीट से टिकट दिया है। ताराचंद भगोरा ने अब तक 3 लोकसभा चुनाव लड़े और तीनों में विजयश्री हासिल की है। कोई चुनाव अभी तक गंवाया नहीं है, लेकिन इस बार बीटीपी ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के वोटर भी बीटीपी की बात कर रहे हैं। गुटबाजी बैलेंस करने के लिए सीएम अशोक गहलोत इसी महीने में 2 बार बांसवाड़ा जा चुके हैं। बागी दौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह इस बार पत्नी रेशमा मालवीय को टिकट नहीं देने से अंदर खाने नाराज चल रहे हैं। वहीं मंत्री बनने से यहां अर्जुन बामनिया का एक अलग गुट खड़ा हो गया है। लिहाजा स्थिति सुधारने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बेणेश्वर में सभा करानी पड़ी। बीजेपी को सिर्फ 2 बार यहां जीत मिली, वो भी सिर्फ घाटोल और बांसवाड़ा विधानसभा के दम पर। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में मानशंकर निनामा 91,916 वोटों से जीते थे। घाटोल से ही 46,000 वोट की लीड थी। इस बार बीटीपी ने फांस रखा है। बीजेपी ने संघ से जुड़े कनकमल कटारा को इस बार टिकट दिया और निनामा का वोट काट दिया। कटारा को पूरी तरह से मोदी नाम पर ही जीत का आसरा है। बीटीपी ने यहां से कांतिलाल रोत को उतारा है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कॉलेजों में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का वर्चस्व कायम कर चुके हैं। यूथ में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उन्हें आदिवासी हित की बातों से वोट मिल रहे हैं। बीटीपी की मजबूती का आधार यूथ और आदिवासियों को मिल रहा समर्थन है। बीटीपी दोनों दलों को बराबर नुकसान पहुंचा रही है। जानकारों की माने तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है। यही वजह है कि स्थानीय जन कांग्रेस के तीसरे स्थान पर रहने तक का दावा करने लगे हैं। उधर बीजेपी मोदी फैक्टर के चलते बीटीपी से नुकसान होना नहीं मान रही। मुद्दे की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है डूंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना के काम को फिर से शुरू कराना। उदयपुर अहमदाबाद अवाम परिवर्तन और नेशनल हाईवे 927 स्वरूपगंज से रतलाम वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा का काम है। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाना भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है। लेकिन चुनाव के दौरान ये मुद्दे मोदी शोर और बीटीपी की एंट्री के बीच गायब हो गए हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय सीट के इतिहास की बात करें तो यहां अब तक हुए 16 लोकसभा चुनावों में से 12 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 2 बार जनता पार्टी को जीत मिली है। पिछले चुनावों में बीजेपी के मानशंकर निनामा ने यहां जीत दर्ज की थी। बीजेपी के मानशंकर निनामा को 5,77,433 और कांग्रेस की रेशम मालवीय को 4,85,517 वोट मिले थे। जातिगत समीकरणों पर गौर करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 29,51,764 है, जिसका 90.67% हिस्सा ग्रामीण और 7.33% हिस्सा शहरी आबादी है। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मेवाड़ वागड़ क्षेत्र का हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल आबादी का 75.91% है, जबकि अनुसूचित जाति 4.16% है। पॉलिटॉक्स से दिनेश डांगी की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।